दोस्तों अगर आप भी व्हीकल्स का इंश्योरेंस करते हो या फिर कोई भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह आप अपने कस्टमर का बनाते हो या फिर उनके टैक्स परमिट वगैरह को रिन्यू वगैरह करते हो, तो ये टेम्पलेट आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं दोस्तों। इसको मैंने एक एज अ वेबसाइट के रूप में मैंने इसको बना दिया है। आपको गूगल शीट के अंदर कंप्लीट डाटाबेस आपको मिल जाएगा। कोई भी मंथली रिन्यूएबल चार्जेस वगैरह आपके कोई भी नहीं है। और इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके डैशबोर्ड के बारे में। तो इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको हर एक जितने भी व्हीकल्स या फिर कस्टमर आपने इसके अंदर एनरोल कर रखे हैं वो सारे सारे डैशबोर्ड के ऊपर केपीआई के रूप में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल 36 नंबर ऑफ व्हीकल्स हमने यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर रखे हैं हमारे डाटाबेस के अंदर। टोटल 36 कस्टमर है जिनमें से 4 कस्टमर का जो इंश्योरेंस है वो सारे के सारे आपके जो एक्सपायर होने वाले हैं दोस्तों। तो आप जल्दी से उस अपने कस्टमर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने कस्टमर को कहीं और ना जाने दे दो। तो इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन आपको यहाँ पर व्हीकल इंश्योरेंस जो एक्सपायर है एक हो चुका है और 4 उसके एक्सपायर होने वाले हैं। 4 डिफरेंट कस्टमर के जो व्हीकल्स के जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर होने वाले हैं दोस्तों। सो पोल्यूशन के सर्टिफिकेट वगैरह इसके अंदर कोई भी ऐसा है सच मैंने इतना डाटा नहीं डाल रखा जिस वजह से आपको यहाँ पर 00 शो करे। बट अगर आपके पास डाटाबेस के अंदर काफी सारे डाटा होगा तो आपके पास सारे के सारे डाटाबेस हर एक केपीआई आपको शो करने लग जाएगी दोस्तों। ओके। अगर आप यहाँ पर आज की डेट के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर जस्ट आप इसके ऊपर टिक कर दो। तो कि आज के हिसाब से आपके जो ब्रेकडाउन आपको दिखने लग जाएगी दोस्तों। ओके। अगर आप इसको हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो भी डेट आप यहाँ पर डालोगे तो डेट वाइज आपकी केपीआई वगैरह आपकी शो करने लग जाएगी दोस्तों। ओके। देन उसके बाद दोस्तों जंप करते हैं सेकंड इसके डिफरेंट डिफरेंट टैब के बारे में। आपका कंप्लीट मास्टर डाटा इस तरह से आपका फॉर्म होता रहेगा जिसके अंदर आप कंप्लीट उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। जो भी आरसी पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी इसके अंदर आपने डाल रखा है अपने डाटाबेस के अंदर वो हर एक चीज आपकी इसके अंदर शो होती रहेगी दोस्तों। हर एक चीज के हर एक टैब के बारे में मैं ब्रेक डाउन करता रहूंगा वन बाय वन करके। देन यहाँ पर इसके साथ आप फॉर्म के साथ अपनी डाटा एंट्री इसके अंदर कर सकते हो। कस्टमर की डिटेल वगैरह अगर आपने चेक करने हैं तो कंप्लीट कस्टमर के नेम के हिसाब से आपकी कंप्लीट चेकिंग आप कर सकते हो दोस्तों। ओके। सो अगर आप कोई भी नेम वगैरह जहाँ पर आप सर्च करोगे तो जो भी नेम आप यहाँ पर डालोगे तो उसका कंप्लीट डाटा आपके सामने हो जाएगा। किस पर्टिकुलर इंश्योरेंस के अंदर आप इस पर्टिकुलर कस्टमर ने आपका जो एनरोल कर रखा है व्हीकल इंश्योरेंस उसकी इशू डेट हमारे पास 11 मार्च 2025 के हमने डाल रखी है। और एक्सपायर ये 11 मार्च 2027 के अंदर ये एक्सपायर होगा। तो कोई भी इंडिविजुअल कस्टमर की डिटेल आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो। ओके। देन ऑटोमेटिकली आपके सामने ये उसका कंप्लीट डाटा आपके सामने शो करने लग जाएगा। जैसे मैं मान लो ओनर नेम को मोहन को यहाँ पर से जैसे मैंने सर्च किया तो उसका कंप्लीट डाटा आरसी नंबर हर एक चीज उसके अंदर आ जाएगी। तो उसकी कौन कौन से इंश्योरेंस आपके साथ उसने इनरोल कर रखे हैं उसके इशू डेट एक्सपायरी डेट हर एक डिटेल आपकी इस बोर्ड के ऊपर इस टेबल के ऊपर आपको दिख जाएगी। जो भी हमने उससे आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह ले रखे हैं वो आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह इसके अंदर से आपको यहाँ पर चेक कर सकते हो दोस्तों। अगर फ्रंट साइड और एड्रेस उसका चेक करना है वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पर से इसके ऊपर टिक करके उसका बैक साइड व्यू भी आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो दोस्तों। ओके। सो यहाँ पर उसका बैक साइड व्यू आपको इजीली चेक कर सकते हो। ओके। न्यू कस्टमर वगैरह को ऐड करने के लिए यहाँ पर इस टॉप के ऊपर आप जैसे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली एक फॉर्म के ऊपर आप जंप कर पाओगे। ओके। देन फॉर्म के ऊपर जंप करने के बाद दोस्तों इसके साथ आप अपने कस्टमर का जो डाटा है वो आप यहाँ पर से ऐड करवा सकते हो। ओके। सो यहाँ पर नई व्हीकल को ऐड करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ओनर नेम केयर टेकर नेम इंट्रोड्यूसर नेम जो भी डिटेल आप यहाँ पर से ऐड करवाना चाहते हो वो आप इसमें करवा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी आप साथ में अगर डाल दोगे तो आप उसको इंडिविजुअली व्हाट्सएप के ऊपर नोटिफिकेशन भी आप इजीली सेंड करवा सकते हो दोस्तों। ओके। सो व्हीकल टाइप व्हीकल क्लास ऑफ व्हीकल हर एक चीज आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इंजन नंबर पैन कार्ड नंबर आधार कार्ड नंबर ताकि आप अपने कस्टमर को अपने साथ माउंट करके रख सके दोस्तों। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट आरसी पैन कार्ड आधार कार्ड उसकी फ्रंट साइड और बैक साइड वो आप यहाँ पर से इसके अंदर डाल सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर इसके अंदर डालने के बाद जैसे आप यहाँ पर से सबमिट करेंगे तो आपका डाटा आपके डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा दोस्तों। ओके। तो जैसे कि मैं मान लो यहाँ पर एक मैनुअली एंट्री मैं एक बार करने वाला हूँ PB53 XXX। ठीक है। तो मैं एक मैनुअली एंट्री इसके अंदर करने वाला हूँ दोस्तों। देन उसके बाद ओनर का जो नेम है मान लो आपने तो ये ओनर का नेम जो भी आप यहाँ पर से डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। जो भी इसके अंदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कॉलम्स है उसके अंदर आपको डाटा भरना पड़ेगा अदरवाइज आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं दोस्तों। और इसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको ऑप्शन भी कर सकते हैं दोस्तों। ओके। देन मैं यहाँ पर से इसका जो नेम है मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ इंट्रोड्यूसर नेम की जगह पर आई एन डाल रहा हूँ। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर के लिए यहाँ पर
जो भी आप एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर से डाल सकते हो दोस्तों। ओके, देन उसके बाद दोस्तों व्हाट्सएप नंबर के लिए यहाँ पर इसके ऊपर आप एंट्री करवा सकते हैं दोस्तों। ओके, देन इस तरह से व्हीकल का जो टाइप है, कौन सा टाइप है वो लोडिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्लास कौन सी है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ट्रक है, ठीक है। देन उस टाइप की आप हर एक चीज़ इसके अंदर डिटेल ऐड कर सकते हो। ग्रोस व्हीकल वेट वगैरह आप यहाँ पर इसके अंदर डाल सकते हो, मॉडल वगैरह की एक बार जस्ट आपने ये डाटा के अंदर डालना है तो आपका सारे सारा कंप्लीट डाटा उसके अंदर आ जाएगा और आप अपने कस्टमर को उससे इजिली ट्रैक करवा सकते हो दोस्तों। ओके, सो हर एक चीज़ आप यहाँ पर इसके अंदर से चेक करवा सकते हो। तो आरसी के लिए यहाँ पर जैसे आप ऐड फाइल के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप अपने कस्टमर की आरसी वगैरह भी इसके अंदर से डाल सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को जो भी आपने स्कैन करके रखे हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप अपने फोल्डर से यहाँ पर से उठा सकते हैं। मैं डेमो के रूप में यहाँ पर इसकी सिंपल एक फोटो ही इसके अंदर डाल रहा हूँ। ओके, देन इस तरह से आप फोटोज वगैरह को अपलोड करने के बाद उसका पैन कार्ड वगैरह आप जो भी आप अपडेट करोगे तो वो भी आप यहाँ पर से ऐड करवा सकते हो। ओके, सो फास्ट फॉरवर्डिंग हम करेंगे इसको। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को इसके अंदर ऐड करवाने के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर से अभी उसका कोई भी व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह अभी साथ में करना चाहते हैं तो यहाँ पर करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो भी हमने उसका व्हीकल नंबर डाल रखा होगा तो वो सारे के सारे व्हीकल नंबर आपका यहाँ पर इसके अंदर ओनर आईडी के रूप में आप कुछ भी उसका नेम वगैरह डाल सकते हैं, उसका व्हीकल नंबर वगैरह उसके अंदर डाल सकते हैं दोस्तों। ओके, देन जो मैंने पीछे उसका जो व्हीकल नंबर डाल रखा है तो इंश्योरेंस में उसी के साथ ही करने वाला हूँ। एक बार मैं यहाँ पर से उसका जो व्हीकल नंबर है वो यहाँ पर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर उसका व्हीकल नंबर डालने के बाद अभी अभी ऑन द स्पॉट ही आप यहाँ पर उसका एक इंश्योरेंस वगैरह भी आप यहाँ पर से ऐड करवा सकते हैं। थर्ड पार्टी है या फिर कुछ भी है, जो भी आप इसका इंश्योरेंस का जो नेम है तो वो आप यहाँ पर से डाल सकते हैं। ओके, तो वी इंश्योरेंस नंबर वगैरह, इंश्योरेंस डेट, जो भी जिस भी डेट को आप यहाँ पर से करने वाले हो, कितने साल का आप इंश्योरेंस उसका करने वाले हो, साल का, 2 साल का, 5 साल तक का आपको यहाँ पर इसकी ऑप्शन मिल जाएगी दोस्तों। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर से मैं मान लो इसको पिछले साल की मैं जो डेट है यहाँ पर इसके अंदर डालने वाला हूँ दोस्तों, ताकि आपको इजीली एक्सपायरिंग सून वगैरह या फिर एक्सपायर्ड के रूप में मैं आपको डाटा वहाँ पर से दिखा सकूँ। तो पिछली डेट का मैं जून मंथ के अंदर का ही मैं डाटा यहाँ पर से डालने वाला हूँ, 1 साल का मैं डाटा यहाँ पर से डालने वाला हूँ। देन उसके बाद अगर कोई और सर्टिफिकेट वगैरह की डिटेल आप यहाँ पर से डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर इसको सबमिट करने के बाद आप इसको एंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्म की हेल्प के साथ यहाँ पर उसकी डाटा एंट्री आप करोगे तो वो डाटा एंट्री होने के बाद दोस्तों आपके डाटाबेस के अंदर चली जाएगी। देन आप डाटाबेस के अंदर जाकर आप वहां पर से चेक भी कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो जैसे कि मैं जो ओनर का नेम है वो हमने डाटाबेस के अंदर से चेक कर लेते हैं, या फिर आप इसके अंदर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भी आप यहाँ पर से डाटा इजिली चेक कर सकते हैं। जो भी हमने डाटा वहां पर डाला तो ओनर नेम वगैरह आपके सामने आ जाएगा। देन उसी के साथ दोस्तों जो भी हमने उसके डॉक्यूमेंट वगैरह इसके अंदर डाल रखे थे वो सारी सारी फोटोज आपके सामने इस तरह से शो करेगी। व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह जो भी आपने उसकी डेट वगैरह डाल रखी थी 2024 2000 देन 2025 की 25 जून की 24 जून 2025 की ये एक्सपायर हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो इस तरह से आप अपने कस्टमर की डिटेल वगैरह भी आप यहाँ पर से कस्टमर की दोस्तों यहाँ पर से डिटेल आप यहाँ पर से इजीली चेक कर सकते हैं। व्हीकल नंबर के हिसाब से उसका लाइसेंस नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी चीज आप यहाँ पर से इसके साथ आप इजीली सर्च करवा के डाल सकते हैं दोस्तों। ओके, देन उसके बाद डाटाबेस के अंदर अगर हम जाएंगे दोस्तों तो वो भी जो डाटा हमने अभी डाला वो आपके डाटाबेस के अंदर भी चला जाएगा। अगर आप इसको सर्च करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर से करवा सकते हैं। जैसे आप उसका व्हीकल नंबर है यहाँ पर से इसके अंदर डालोगे तो वो व्हीकल नंबर के हिसाब से कंप्लीट डिटेल आपके सामने शो करने लग जाएगा। व्हीकल इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ उसने हमारे पास रजिस्टर करवाया है, उनसे इंश्योरेंस करवाया तो वो डिटेल आपके सामने आ जाएगी। और यहाँ पर आप उसके डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने डाले थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो भी व्यू आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। ओके, तो एक कस्टमर है तो या फिर एन नंबर ऑफ कस्टमर हमारे पास प्रेजेंट है तो हर एक के डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर से इजीली चेक कर सकते हैं। व्यू बटन के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये ओपन भी हो जाएगी फाइल दोस्तों। ओके, तो इस तरह से सारे सारे डॉक्यूमेंट भी आप ऑन द स्पॉट चेक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर से जो भी एक्सपायर होने वाले हैं या फिर एक्सपायर हो चुके हैं वो आप इसको हाईलाइट करवाना चाहते हैं, जैसे एक्सपायर्ड के ऊपर क्लिक किया तो जो जो एक्सपायर होने वाले होंगे तो उसके सामने यहाँ पर से इस तरह से एक सिंपल मार्क आ जाएगा जो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर
आया है। ओके, तो ये सारी सारी डिटेल कौन, अगर इसकी कंप्लीट डिटेल चेक करना चाहते हो, इसका व्हीकल इंश्योरेंस 19 जून को ये एक्सपायर हो चुका है दोस्तों। ये 14 जून को एक्सपायर हो चुका है। अगर आप इसको बंद करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर से करवा दोगे, यहाँ पर अगर अनटिक कर दोगे तो ये बंद भी हो जाएगा। ओके, तो ये कंप्लीटली कंट्रोल आपके हाथ में होगा। अगर आप एक्सपायरिंग सोन वाले को फिल्टर आउट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर से दोस्तों करवा सकते हैं दोस्तों। तो ये वाला जो एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि अभी हमने डाला था 2024 की डेट है, 2025 की 24 जून को ये एक्सपायर हो जाएगा, तो इसी वजह से आपके सामने ग्रीन कलर के साथ हाईलाइट करवा रहा है दोस्तों। ओके, तो इसको इस तरह से आप इसको क्लोज करके भी रख सकते हो। अगर आपने अपने कस्टमर को नोटिफिकेशन वगैरह देनी है तो वो नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पर से इजीली सेंड करवा सकते हो दोस्तों। तो उसके लिए हम रिपोर्ट के ऊपर जाएंगे। रिपोर्ट के एक ही सेक्शन के अंदर आपको सारे के सारे टाइप की इंश्योरेंस वगैरह आप यहाँ पर से इसके अंदर से चेक करवा सकते हैं। अगर व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह को आप यहाँ पर से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर से टाइप के अंदर ड्रॉपनल इसमें से व्हीकल इंश्योरेंस पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो भी आप चूज करोगे उसकी कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर व्हीकल इंश्योरेंस जिसके 4 नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास प्रेजेंट है, मतलब 40 to 50 एंट्रीज हमारे पास प्रेजेंट है। अगर आप पहले पेज के ऊपर डाटा आपको नहीं मिला तो आप दूसरे पेज के ऊपर भी आप यहाँ पर से इस तरह से जम कर उसकी डिटेल वगैरह आप यहाँ पर से इजिली चेक करवा सकते हो दोस्तों। ओके, एक सिंगल पेज के ऊपर मैंने इसकी लिमिटेशन मैंने यहाँ पर लिमिट डाल रखी है कि एक पेज के ऊपर 10 रिकॉर्डिंग शो करे, ताकि एक एज अ वेबसाइट का जो व्यू है वो उस टाइप का व्यू आपके सामने बना रहे दोस्तों। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपायर्ड वाले देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर से इसके अंदर एक्सपायर्ड वाले के ऊपर क्लिक करने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपायर्ड होने वाले हैं वो व्हीकल इंश्योरेंस आपके सामने आ जाएंगे। व्हाट्सएप वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके पर्टिकुलर नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप नोटिफिकेशन भी आप इसके ऊपर सेंड कर सकते हो। जो भी आप अपना कस्टम मैसेज वगैरह आप डलवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इसके अंदर डलवा सकते हो। ठीक है, सर डियर नेम करके जो भी आप इसका रिकॉर्ड वगैरह डालना चाहोगे वो भी आप मेरे से कस्टम मैसेज इसके अंदर से डलवा सकते हो दोस्तों। ओके, तो कस्टम एक्सपायर वाले होने या एक्सपायर्ड सोन वाले आप देखोगे तो उसका एक्सपायरी सोन वाले भी डाटा फिल्टर आउट होके आपके सामने आ जाएगा और ये मैसेज इसी के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ये यहाँ पर जो भी हमारे पास नंबर डाल रखा है उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमारा मैसेज बन जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी रिपोर्ट वगैरह यहाँ पर से आप चेक करवा सकते हो दोस्तों। ओके, तो एक ही सेक्शन के अंदर आप डिफरेंट रिपोर्ट वगैरह यहाँ पर से आप चेक कर सकते हो। फिटनेस सर्टिफिकेट, देन उसके बाद दोस्तों पोल्यूशन सर्टिफिकेट, जो भी आप किसी भी टाइप का डाटा आप यहाँ पर से चेक करवाना चाहते हो। एक इसके अंदर 6 टाइप का डाटा हमने यहाँ पर से इसके अंदर डाल रखा है, तो आप वो भी चेक करवा सकते हो। एक्सपायर्ड और एक्सपायर्ड सून जो भी आप डाटा डाल रखा होगा तो उसी बेसिस के ऊपर दोनों के दोनों भी आप यहाँ पर से चेक करवा सकते हो। अगर एक्सपायर्ड को हटा दोगे, एक्सपायरिंग सून को यहाँ पर लोगे तो वो भी आप डाटा यहाँ पर से इसके अंदर चेक करवा सकते हैं। पोल्यूशन के अंदर ये सारे के सारे डाटा प्रेजेंट था तो इसी वजह से ये आपके सामने आ रहा है। ओके, तो इस तरह से आप कंप्लीटली अपनी एक्सेस आप इसका ले सकते हो। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो या फिर इसी तरह का कोई भी आपका खुद का कस्टम टूल भी आप मेरे से बनवाना चाहते हो तो वो भी आप दोस्तों मेरे से बनवा सकते हो। होप सो आपको इसके अंदर काफी कुछ नया देखा होगा आपने, जो आप एक गूगल शीट के अंदर आपने देखा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, बट मैंने वो भी इम्पॉसिबल वाले को भी पॉसिबल करके आपके लिए बना दिया दोस्तों। अपने कस्टम सोल्यूशन को बनाने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दोस्तों मिल जाएगा और वहां पर से आप कॉन्टैक्ट करके मेरे से टच के अंदर आ सकते हो दोस्तों। काफ़ी जेन्युइन प्राइजेस के साथ मैं अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज वगैरह और 24/7 सपोर्ट वगैरह आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।